हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम। इसके पढ़ने के बाद ना हमें क्वेश्चन करने में इजी होगा। तो इस थ्योरम में क्या है, ये थ्योरम कहती है अगर कोई पॉलिनोमियल है px, अगर किसी दूसरे पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड कर दे, दूसरा पॉलिनोमियल मान लेते हैं वो x माइनस ए है, ठीक है। अगर उसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो पी ए अगर 0 आ गया तो x माइनस ये हमारा फैक्टर हो जाता है। पी ए कहाँ से, ये पी ए क्या है भाई, पी ए क्या है, इसका 0 है, इस वाले पॉलिनोमियल का 0, इस वाले पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालोगे, इसको 0 के इक्वल कर दो, है ना। तो जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो इधर देखो, मैं इधर बता देती हूँ अच्छे से, 1 मिनट। हाँ, तो इस वाले पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालोगे, इसको 0 के इक्वल कर दो तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, और a यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू a, यानी कि x का 0 क्या आ गया, a। तो वही कह रहा है कि इसका 0, इस वाले पॉलिनोमियल का 0 अगर इस वाले पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे, अगर इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई पुट करने पे इस वाले पॉलिनोमियल का 0, तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, px का। यही कह रहा है, यही है फैक्टर थ्योरम। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर समझ नहीं आए इस स्टेटमेंट से तो ये एग्जांपल देखो मैंने लिया है तुम्हारे लिए। क्या है एग्जांपल में, एग्जांपल है एक px, एक पॉलिनोमियल है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल है एक px। और एक पॉलिनोमियल है हमारा gx, ठीक है। gx क्या है, x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था अभी फैक्टर थ्योरम में कि जो gx होगा, यानी कि जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल होगा जिससे डिवाइड करेंगे, उसका 0 पुट करने पे इसका 0 पुट करने पे इस वाले पॉलिनोमियल में अगर इसका 0 पुट कर रहे हो तो 0 आनी चाहिए वैल्यू, तभी वो फैक्टर हो सकते हैं। तो इसका पहले हम 0 निकाल लेते हैं, इसका हम पहले 0 निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा पुट करने पे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो हमने भाई इसका 0 निकालना शुरू किया, है ना। जब हमने 0 निकाला तो देखो x स्क्वायर माइनस 2 का 0 कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज कर देते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फैक्टराइज करने के बाद ही हमें इसका 0 मिल पाएगा। तो हमें दिख रहा था इसको फैक्टराइज कैसे करें, x स्क्वायर माइनस 2 को, है ना। तो फिर हमने दिमाग लगाया और हमें पता चला कि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम 2 को, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हो जाना है, 2 ही हो जाना है। तो इसलिए हमने √2 का स्क्वायर इसको लिख दिया, तो x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो गया। अब हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो वो वाली आइडेंटिटी लगाकर x प्लस √2 लिख दिया हमने और x माइनस √2 हो गया हमारा, ठीक है। अब इनका 0 निकालना है तो इन दोनों को हमें 0 का इक्वल कराना होगा। तो जब हमने इन दोनों को इक्वल कराया 0 के, देखो क्या मिल रहा है, x प्लस √2 को हम जब 0 का इक्वल कराएंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस √2, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था और उधर जाके माइनस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस √2 था, उधर जाके ये पॉजिटिव हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई, √2। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिल रहे हैं, एक तो माइनस √2 और एक प्लस √2, है ना। तो यहाँ से हमें x की दो जीरोस मिल रहे हैं, जो है एक माइनस √2 और एक है √2, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था फैक्टर थ्योरम में, कि 0 निकालने के बाद उन 0 को पुट करने पे पहले वाले पॉलिनोमियल में अगर 0 आ जाते हैं तभी फैक्टर होगा। तो चलो भाई इनको पुट भी करके देख लेते हैं ना, है ना। तो अब हमें पुट करना है, तो देखते हैं क्या निकलता है हमारा रिजल्ट। देखो हमने पुट करके देखा, px हमारे पास क्या था, हमने px क्या लिया था, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, है ना, ये हमारा px था। और हमें इसमें क्या करना है, हमें जो दो जीरोस निकालने हैं ना उसको पुट करना है। तो पहले तो हमने √2 को पुट किया, एक दो जीरो है तो दो पर एक बार पुट करके देखेंगे हम। तो पहले हमने √2 को जब पुट किया तो हमें दिख रहा है भाई, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ पहले √2 पुट कर दो तुम, ठीक है। तो हमने जहाँ जहाँ x था हमारा, यहाँ पे x था, यहाँ पे, तो इन सब की जगह हमने √2 पुट किया। यहाँ पे भी √2 हो गया, यहाँ पे भी √2, ये √2 ये पुट कर दिया हमने। अब हमें दिख रहा है √2 की पावर 4 है, तो √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √2 इंटू √2 किया हमने, तो ये √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा, 2, और ये बन जाएगा 2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 4। अब √2 की पावर 3 है, तो √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और ये √2 अकेला बच जाएगा, तो √2 यानी कि क्या बन जाएगा, ये 2 √2 बन जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया 2 √2, है। अब जब ये है देखो 2 √2 हमने निकाला, इसका √2 की पावर 3 थी, तो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला 2 की पावर √2, है ना। अब जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू
2√2, तो ये बन जाएगा 3 × 6 और ये बन जाएगा √2, तो यही हमने यहाँ पे √2 लिखा हुआ है ना। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी है 3 -3 √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 को जब तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6 और आगे साइन है नेगेटिव, तो नेगेटिव 6 आ गया ना। अब +6 √2 तो हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा +6 √2 है ना, और -2 तो -2 में ऐसे ही उतार लिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब सीधा सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना। 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6√2, ये नेगेटिव का यहाँ पे 6 रूट था और यहाँ पे पॉजिटिव का √2 था, तो ये हो गया आपस में कैंसिल, बचा हमारे पास -6 और -2 बचा। हाँ, तो जब 8 में से हम -6 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और -2 तो यहाँ पे था, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। तो भाई हमने देखा यार, ठीक है यार, जब हमने उसका 0 पुट किया, जब दूसरे वाला पॉलिनोमियल था उसका 0 पुट करके देखा तो हमारे पास 0 आ गया। और फैक्टर थ्योरम भी यही कहती है कि अगर हम दूसरे वाले पॉलिनोमियल का 0 पहले वाले पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं, अगर वो 0 आ गया तो पहला जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है वो पहले वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो देखा कि भाई हमने जब 6 को हमने जब √2 को पुट किया पॉलिनोमियल में पहले वाले तो 0 आ गया, p√2 क्या आ गया हमारे पास, 0 है ना। सो हमें क्या पता चल गया यहाँ से, सो x - √2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो हमें यहाँ से पता चल गया, हाँ भाई x - √2 जो है वो फैक्टर है, क्योंकि x - √2 का 0 क्या नहीं कर रहा था, √2, और उसी √2 को हमें जब पुट किया तो 0 आ गया, तो इसलिए हमारा x - √2 0 हो गया उसका पॉलिनोमियल का। अब हमारे पास देखा भाई, हाँ एक तो 0 आ रहा है, 0 का एक का पहला 0 हमने जब पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन दूसरा वैल्यू भी तो हमारे पास बची हुई है, -√2 से भी पुट करके देख लेते क्या आता है। तो जब हमने उसमें पुट करके देखा तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो px हमारे पास ये था, और जब हमने x की जगह -√2 पुट किया तो देखो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हम -√2 पुट करते चले गए। हाँ, और जैसे ऊपर वाले में किया था जस्ट वैसे ही कर दिया, x -√2 की पावर हो जाएगी 4, ठीक है, क्योंकि देखो ये देखो एक मिनट, -√2 इंटू -√2 इंटू -√2 इंटू -√2, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 4, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं किसी मल्टीप्लिकेशन में, तो इंटू 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही बनेगा, √2 इंटू √2 4 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि जब दो नेगेटिव होते हैं, इवन में नेगेटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं, तो 2 था तो ये भी पॉजिटिव बन गया और यहाँ पे भी पॉजिटिव बन गया, तो इसलिए ये हो जाएंगे 4 क्या हो जाएगा 2 × 2, सॉरी ये 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 2 तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2 × 4। आप जैसे जैसे वहाँ पे करते गए थे ना वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी करना है। -√2 की पावर क्या हो जाएगी, -√2 की पावर है 3, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास -2√2 आएगा, और जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास -6√2, ठीक है, और ये है -3 × 2 तो आ जाएगा -6, और ये है 6√2 है ना, यहाँ पे क्या है 6 को √2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 6√2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी 6√2 लिख दिया, और -2 तो था तो -2 ही हो गया। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव का 6√2 है और ये पॉजिटिव का 6√2 है, इसलिए ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल। और फिर क्या बचा हमारे पास, 8 बचा, -6 बचा और -2 बचा, तो 8 - 6 क्या हो जाएगा, 8 - 6 हो जाएगा हमारे पास 2, और -2 तो था ही, तो -2 - 2 क्या हो गए, 0 हो गए। भाई देखा, हाँ यार हमने देखा कि जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल था उसका 2 0 आ रहे थे, दोनों को जब हमने पॉलिनोमियल में पुट किया तो दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हमारा वो तो फैक्टर हो गए ना यार, है ना, दूसरा वाला पॉलिनोमियल पहले वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। देखो तो हमें दिख रहा है कि जब हमने px में यानी कि जो पहले वाला पॉलिनोमियल था उसमें √2 जब वैल्यू पुट की तो 0 आ रहा था, ठीक है। सो x + √2 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो x + √2 क्या हो गया, px का फैक्टर हो गया, यानी कि पहले वाले पॉलिनोमियल का वो फैक्टर हो गया। तो x + √2 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि x + √2 का 0 हमने जब पुट किया था, x + √2 का ही 0 तो -√2 आ रहा था, तभी तो इसको हमने पुट किया तो 0 आ रहा है, इसलिए ये फैक्टर हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया फैक्टर थ्योरम हमारा। तो यही था फैक्टर थ्योरम कि कुछ नहीं है इसमें, खाली जो पहला वाला 2 पॉलिनोमियल्स होंगे, जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल पहले वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, तो अगर
उस वाली पहले वाली पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, अगर दूसरे वाले पॉलिनोमियल का 0 उसमें पुट किया तो हमारा दूसरा वाला पॉलिनोमियल पहले वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। यही हमारा फैक्टर थ्योरम, एग्जांपल भी समझा दिए मैंने, अब समझ आ जाना चाहिए। और जो क्वेश्चन 3 है अब उसे हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 पहले हम रीड करते हैं बुक से। तो क्या है हमारा, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज ऑफ 6x⁴ प्लस 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 if two of its zeros are √5/3 and minus √5/3। तो हमें इसमें बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके 2 जीरोज हमें दिए हुए हैं, लेकिन पॉलिनोमियल तो है बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि उसकी डिग्री कितनी है, 4 है। हाँ, जो पॉलिनोमियल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी डिग्री 4 है, और लेकिन हमें तो 2 ही जीरोज दिए रखे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी मैक्सिमम उसके उतने जीरोज बन सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो 2 दे रखा है और जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से 4 जीरोज होने चाहिए। तो मतलब हमें 2 जीरोज और फाइंड करने हैं इस वाले क्वेश्चन में ना। तो देखो हमें क्या दे रखे हैं, हमें ये 2 जीरोज दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, एक √5/3 और एक दे रखे हैं -√5/3 है ना। ये हमें 2 जीरोज क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हमें देखो, फैक्टर थ्योरम अभी पढ़ा हमने, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो if √5/3 and -√5/3 are the zeros of the polynomial, हमने पढ़ा कि अगर वो जीरोज है तो √3x minus √5 and √3x plus √5 are the factors of px। अब तुम समझोगे कि भाई जब ये जीरोज है तो हमारे तो फैक्टर x plus √5/3 और x माइनस √5/3 होना चाहिए। ये √3x ये माइनस √5 कहाँ से आ गया, तो देखो मैं बताती हूँ कैसे आया ये। तो देखो हमारे पास 2 जीरोज हैं, √5/3 और -√5/3। तो ये x की वैल्यूज तो हैं, यानी कि 0 है, यानी कि x की वैल्यूज है, तो इसको हम x के इक्वल रख देते हैं। √5/3 पहला था, ठीक है। अब रूट देखो, यानी कि ऊपर नीचे दोनों रूट है, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √5/√3 ये है। अब देखो √3 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x के साथ ही मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√x और इज इक्वल टू √5 ये हो जाएगा। अब देखो 3√x और इधर 5 क्या है, √5 क्या है, प्लस में है, तो इधर आके ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3x - 5 है ना। तो यही हमने लिखा है √3x ये है, यही चीज़ है ये, है ना। और ऐसे ही सिंपली इसी तरीके से हमने ये वाला भी निकाल दिया, √3x + 5 और √3x - 5 दोनों को ऐसे ही निकाला है, बस सिंपल है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने, है ना। तो इफ हमें 2 जीरोज दे रखे थे, सिंपल है, 2 जीरोज दे रखे हैं, अगर वो 0 है तो भाई उसका 0 पुट करने पे, ठीक है, देखो तो हमें जीरोज दे रखे हैं। हाँ, तो जीरोज देने का मतलब क्या है कि अगर वो जीरोज दे रखा है तो वो उसका फैक्टर होगा, तभी तो जीरोज पुट करने पे उसका, है ना। तो जीरोज पुट करने पे उसका वैल्यू 0 आ रही है, तभी तो वो जीरोज बन चुके हैं उसके, है ना। तो जीरोज हैं, यानी कि वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करने पे, है ना। तो यार 1 मिनट, तो जीरोज दे रखे हैं हमें, इसलिए तो ये इसका फैक्टर बना हमें, क्योंकि देखो हमने फैक्टर थ्योरम में जो चीज़ें पढ़ी है ना उसको एक एक पॉइंट हमें याद होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड मतलब समझ सकते हैं ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ये फैक्टर लिखा। ये तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा अभी भी, तो बस सिंपल फैक्टर थ्योरम, अभी वीडियो रिवर्स करके ये तो फैक्टर थ्योरम क्या है एक्चुअल में, है ना, उसी के बेस पे हमने ये लिखा है कि फैक्टर है कैसे है, ये दोनों हमें चीज़ें ये इसी के बेस पे लिखी। हाँ, अब हमें देखो, अब हमें क्या पता चल गया है, अब हमें पता चल गया कि √3x + 5 और √3x - 5 क्या है, फैक्टर है पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये इतनी बात हमें पता चल गई। तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों फैक्टर हैं पॉलिनोमियल px के, तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3x² - 5। देखो मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बताने की जरूरत नहीं है वैसे। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3x² - 5। अब ये जो 3x² - 5 आया ना, इससे जब हम डिवाइड करेंगे जो पॉलिनोमियल हमारे पास है, तब हमारे पास उसके जीरोज आएंगे। देखो कैसे, अब हमें यही करना है। क्या करना है, देखो हमने तो निकाल लिया 3x² - 5, दोनों जितने भी दोनों फैक्टर थे, इनको दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है 3x² - 5। अब इसी 3x² - 5 से हम जब इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तब हमारे पास जो आएगा उससे हम जीरोज फाइंड करेंगे। देखो कैसे, अब ये डिवीजन का मेथड तो मैं बता चुकी हूँ वैसे, है ना, मैंने बता चुका है पिछले वीडियोज़ में, इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में मैं बता चुकी हूँ कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखो अब ये है 3, ये है यहाँ पे
3x की पावर 4। तो अब हमें कैसे करना है, इसको 3x की पावर 4 है, इसको डिवाइड कर लो तुम, ये जो 3x² है, तो 3x² से जब 1 मिनट जब 3x² से करोगे तुम तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, x की पावर 2 आ जाएगी। तो x की पावर जो 2 आई है इसको क्वेश्चन की जगह लिख लो। अब ये x की पावर 2 से जो 3x की पावर 4 है ना, देखो ये जो x² आया है इसको तुम्हें इस वाले से मल्टीप्लाई करना है। इस वाले से मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारे पास क्या आ रहा है, देखो 3x की पावर 4 आ जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दो इसको 3x की पावर 4। अब ये जो फिर से ये x² है इसको फिर से तुम इसको -5 से मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये आ जाएगा -5x²। ये मैंने x² के नीचे यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या थी, 3 थी, लेकिन हमें x² में आया है हमारा जो रिजल्टेंट है, तो इसलिए मैंने x² के नीचे लिखा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन कन्वेंशन। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे 3x की पावर 4 पॉजिटिव भी थी ना, तो इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे -5x² क्या है, नेगेटिव है, तो मैंने पॉजिटिव लगा दिया, साइन चेंज किया बस। तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये हम जो चीज़ें बची हैं अब उसको नेक्स्ट स्टेप में उतार लो एज इट इज़। तो ये जो 6x³ बचा है इसको उतार लो, 6x³। और ये देखो -2x² है, और ये है 5x² प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा, +3x²। ये हो जाएगा, चलो ठीक है, प्लस का 3x² हो गया। अब -10x उतार लो, फिर -5। अब देखो जैसे पहले स्टेप में क्या था वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में भी करना है। 6x³ को 3x² से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो जरा, क्या आएगा कि तुम्हारे पास आ जाएगा +2x आ रहा है, ठीक है, +2x आ रहा है। अब इस +2x को तुम 3x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तुम्हारे पास 6x³। अब फिर जो 2x है उसको -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, -10x आ जाएगा। अब साइन चेंज कर दो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। अब इसको उतार लो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा तुम्हारे पास 3x² -5, है ना। 3x² -5 बचा। अब क्या करना है, वैसे ही फिर से डिवाइड करो, 3x² को 3x² से जब डिवाइड करोगे तो आएगा 1, +1 है ना, प्लस का 1। तो ये हो जाएगा 3x² मैंने कैसे लिखा, इस 1 को जब तुम 3x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² ही आएगा, चलो ठीक है। इस 1 को फिर से तुम -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -5, ठीक है, -5 आ गया। अब देखो साइन चेंज करो, ये पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, ये हो जाएंगे दोनों कैंसिल, और आ जाएगा रिमाइंडर हमारा 0। अब देखो, अब हमें यहाँ पे थोड़ी देखने वाली बात है, क्या है, ये जो क्वेश्चन आया ना इसी से हमें जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे इसको जीरोस फाइंड कर होते हैं, इससे देखो कैसे हमारे पास क्या आया है, देखो देखो ये जो क्वेश्चन आया इसी से हम जीरो फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² + 2x + 1, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको कर दो फैक्टराइज। अब हमें फैक्टराइजेशन आता है और हमें पता है कि भाई कैसे होता है। देखो सिंपल है, हमें एक आइडेंटिटी पढ़ी है, हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है, देखो वो वाली a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + b² + 2ab। तो हमें ये देखो, हमें ये दे रखा है, हमें ये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम, देखो हमें तो ये दे रखा है, ये तो दे ही रखा है, देखो कैसे दे रखा है, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए। a का स्क्वायर होना चाहिए, तो देखो x का स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है, और b का स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो b का स्क्वायर भी हमें दिख रहा है यहाँ पे, और 2ab, तो 2 तो कांस्टेंट ही है, और a क्या मान रखा है हमें, ये a यहाँ पे हमें दिख रहा है x है, ठीक है, ये a² है इसलिए x² है, और हमें अभी सिर्फ यहाँ पे a लेना है, तो x है यहाँ पे a, और b क्या है 1, तो 2x हो गया, तो दिख रहा है भाई हमें, हाँ ये a² बन रहा है यहाँ पे, ये b² है, ये 2ab है, यानी कि हमारा आइडेंटिटी यहाँ पे फिट कर जाएगी। तो आइडेंटिटी फिट कर रही है, तो यानी कि ये जब हमें दिया हुआ है तो ये तो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है भाई हम लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा x + 1 का स्क्वायर। अब इस 1 के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर यानी कि वो दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो यानी कि x + 1 × x + 1। अब जब जीरो निकालने होते हैं तो दोनों को 0 के इक्वल कर दो, ये दोनों जो हैं दोनों जो है इसको 0 के इक्वल कर दो, तो क्या हो जाएगा, x + 1 को जब 0 के इक्वल करोगे और इस x + 1 को भी जब 0 के इक्वल करोगे तो इधर 1 पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा,
है ना, और इधर भी वही केस है दोनों, तो है ना, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो तो उधर नेगेटिव हो गया। तो हमें दिख रहा है भाई हाँ यार 2 जीरोस हमने यहाँ से फाइंड कर लिए, एक कौन, दोनों तो सेम ही है वैसे, फिर भी हम 2 जीरोस कहेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू -1 आ रही है, यहाँ से भी -1 आ रही है, यानी कि इसके 2 जीरोस हमें मिल चुके हैं, एक तो -1 है और दूसरा भी -1 ही है। तो हम यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इट्स रिमेनिंग 2 जीरोस आर -1 एंड -1। तो यही है, इस क्वेश्चन में हमें 2 जीरोस और फाइंड करने थे, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसलिए 2 जीरोस दे रखे थे और 2 जीरोस हमें फाइंड करने पड़े। तो यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ज़रूर, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।